air signs? So air sign, basically zodiac is built of 4 elements: fire, earth, water and air. The ruling planets. Air signs ऐसे कुछ है कि हवा में ही रहते हैं. Why do air signs spend so much time? If someone has an air sun but an emotional water moon. जेमिनाई मरकरी का इंटेलेक्चुअल एयर साइन. अब सन एयर साइन में है तो वो क्लास में जो सबसे ब्राइट बच्चे हैं वो ये 3 में से एक होता है. नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एयर साइंस. So I have compiled a few topics which we'll talk about. I have Kanchanji with me. She has all the questions. So Kanchanji, welcome. Yes, sir. Thank you. So let's start. Yeah. What are air signs? So air sign, basically zodiac is built of 4 elements: fire, earth, water and air. So air signs are the signs जिनका which are made up of the air element. Basically these are Gemini, Libra, Aquarius. Gemini is mutable, which is very adaptable, very free flow. Libra is cardinal, sign of leadership, sign of entrepreneurship, sign of taking people ahead. Aquarius is the fixed sign, थोड़े जिद्दी but more of a philosophical nature. So in तीनों में one thing you will find common: they are very intellectual, highly intelligent people, and more in a intellectual sense. ये इनकी जिंदगी उस पे ज़्यादा चलती है, intellect and communication. So air signs, they live in their head, they love to communicate, they like to read, think, analyze things, right? So they are the intellectuals and thinkers and communicators of the They are the zodiac. learner also. Absolutely, absolutely. क्लास में जो सबसे ब्राइट बच्चे हैं वो ये 3 में से एक होता है, बारिंग में भी या वर्गो, जहां पे मरकरी एक्साल्टेड होता है. अदरवाइज और डिबेट वाले तो यही भरे होते हैं, डिबेट, राइटिंग, दिस गाइस टेक द केक. किसी के बर्थ चार्ट में हेवी एयर साइन है या हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ द एयर साइन है, तो कैसे पता चलेगा? आपको ये देखना है कि उसके चार्ट में सन, मून, असेंडेंट कौन से साइंस में पढ़ रहे हैं, और इज देयर अ क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स इन अ पर्टिकुलर साइन. फॉर एग्जांपल आपके चार्ट में एक्वेरियस इज वेरी हैवी, राइट? 4-5 प्लैनेट्स वहां पे जाकर के बैठे हैं. सो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट. तो इससे कुछ बेनिफिट या कुछ बेनिफिट, आदमी इंटेलेक्चुअली ब्राइट होता है, बाकी तो डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल चार्ट. यू कैन जस्ट रैंडमली प्रेडिक्ट. if someone has an air sun but an emotional water moon or a rising earth, then what will be the situation? Because this is called a mixed chart, okay? And mixed chart life is never easy, right? Because where you have conflicting elements in a chart, so उन charts को बहुत lucky माना जाता है जिसमें sun, moon, ascendant एक ही element में होते हैं, right? So you know कि भाई इसकी trajectory पक्की है, right? प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक के चार्ट में कोई प्लैनेट जो है वाटर साइन में होगा, कोई अर्थ साइन में होगा, बट जितना सेम एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है द बेटर देयर लाइफ इज, बिकॉज उनमें इनर कन्फ्लिक्ट नहीं होता. अब सन एयर साइन में है तो वो थिंकिंग सोल है वो, राइट? बट वाटर साइन में मून है तो वो सेंटिमेंटल भी है, इमोशंस बहुत आ जाएंगे, इमोशंस आ जाएंगे. तो उसका दिल तो कहेगा कि साहब, लेट्स से कि एक आदमी है जो सन इन एक्वेरियस है और मून इन कैंसर है, तो एक्वेरियस सन कहेगा मुझे शादी नहीं करनी है, मून इन कैंसर कहेगा मुझे तो बच्चे भी चाहिए. अब कन्फ्लिक्ट. और अब खेल आ जाएगा असेंडेंट पे. मान लीजिए कोई कैप्रिकॉर्न टाइप है तो वो कहेगा यार कर ही लेते, देख लेंगे, राइट? और वहीं लेट्स से सेजिटेरियस असेंडेंट आ गया तो वो कहेगा नहीं करेंगे, राइट? सो अ लॉट डिपेंड्स, क्योंकि फिर वो कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज हो जाते हैं, उनका जीना, उसको अपने अपने आप को बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कि मान लीजिए किसी दिन आपका मून हैवी है तो आप सेंटी हो रखे हो, किसी दिन सन हैवी आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा. सो इट्स अ वेरी मेसी लाइफ. अ पर्सन, वो कई बार होता ना, यार मेरी समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्यों करता हूँ, कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, कभी मैं वैसा सोचता हूँ. आपके कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल बॉर्न ऑन अ फुल मून डे, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन अ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन स्ट्रांग है. एक साइन में अगर उसका सन एरीज में है तो मून लिब्रा में है, सन कैप्रिकॉर्न में है तो मून बिल्कुल अपोजिट कैंसर में है. तो एक साइड बहुत स्ट्रांग हो गया, एक साइड बहुत वीक हो गया, क्या करोगे? तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इससे. दैट्स हाउ इट हैपेंस. इट्स अ मेसी कॉम्बो टू हैंडल. इमोशंस डबल हो जाते हैं.
हाँ मून में डबल हो जाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल थिंग. The ruling planets Mercury, Saturn, Uranus, and Venus. How do they affect these air signs? देखो every sign is a personification of the planet's personality. ओके उसका प्लैनेट के पर्सनैलिटी का एक शेड है वो. ज्यादातर प्लैनेट बारिंग सन एंड मून सबके दो राशि होता है. यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम वैदिक में नहीं काउंट करते, ऑल्दो आई एम स्टिल स्टडीइंग अबाउट देम. जेमिनाई मरकरी का इंटेलेक्चुअल एयर साइन है. सो जेमिनाई आर द कम्युनिकेटर्स एंड सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड. मरकरी को बोलते हैं द प्रिंस ऑफ मर्चेंट्स, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंस ऑफ थीव्स, राइट? सो द प्रिंस ऑफ थीव्स इज जेमिनाई. नंबर ही झूठे. दुनिया में जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं आपको उसमें हैवी वर्गो, हैवी जेमिनाई या हैवी पाइसेस मिलेगा हमेशा. सो दैट्स मरकरी गॉन रोग. वर्गो मरकरी दैट इज अबाउट नंबर्स. आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैथमेटिशियंस, इनके चार्ट में हैवी वर्गो, हैवी मरकरी मिलेगा. सेल्समैन, कम्युनिकेटर्स, हैवी जेमिनाई मिलेगा, राइट? सो मरकरी इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. सो मरकरी के दो साइड है, एक है अकाउंटेंट साइड, एक है सेल्समैन साइड. तो सेल्समैन साइड इज जेमिनाई. तो ये दिमाग लगाते हैं बट सीरियस नहीं होते, दौड़ते रहेंगे. अगेन कमिंग टू लिब्रा. लिब्रा साइन है वीनस का बट एयर साइन है. सो टॉरस इज अबाउट कंफर्ट, फूड, लग्जरी, नेचर, ग्रीन ग्रास, थिंग्स लाइक दैट. लिब्रा इज मोर अबाउट एस्थेटिक्स, ब्यूटी, अच्छे कपड़े, मेकअप. मोस्ट ऑफ द फैशन मॉडल्स हैव अ वेरी हैवी लिब्रा, और उसके बाद में नंबर 2 पे टॉरस आता है. डिजाइनर्स आपको दोनों में मिलेंगे बट टॉरस राइटर्स कम होते हैं, लिब्रा राइटर्स खूब होते हैं. टॉरस कैन नॉट डू पॉलिटिक्स. वो गैंगस्टर बनते बहुत अच्छे. लिब्रा बिकम वेरी गुड पॉलिटिशियंस, वेरी गुड डिप्लोमेट्स. तो वो उनका साइड हो गया. एयर ही है बट इट इज यूज्ड टू लीड. तीसरा आता है एक्वेरियस, फिक्स्ड फिलोसॉफिकल साइन. अब इसको सैटर्न यूरेनस को रूल मानते हैं. तो सैटर्न का जो डार्क अर्दी साइड है दैट इज कैप्रिकॉर्न, द गॉडफादर, उसको सबका बॉस बनना. एक्वेरियस को किसी का बॉस बनने में इंटरेस्ट नहीं, बट वो किसी का एम्प्लॉय भी नहीं बनेगा. वो अपनी दुनिया में जीते हैं एंड दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. सो अनलाइक लिब्रा दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ एस्थेटिक्स. उनको अच्छे आइडिया, अच्छा कन्वर्सेशन चाय की थैली पे कर दो, हैप्पी. सो दैट इज इंटेलेक्ट बट इन अ वेरी फिलोसॉफिकल जीनियस लेवल. सो एक्वेरियस इज द साइन ऑफ द जीनियस. तो वो इंटेलेक्ट वही है बट वो मैच्योरिटी अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया वो. Sir, one question. Capricorn is also ruled by Saturn, Saturn. yeah. Then what will be the difference between? देखो कैप्रिकॉर्न इज मटेरियलिस्टिक, अर्थ साइन है, ठीक है, प्लस वो कार्डिनल साइन है, लीडरशिप है, उसको पीछे फौज फाटा चाहिए पूरा. एक्वेरियस कहता है मुझे आजाद छोड़ दो, मैं अपने आइडियाज पे काम करूंगा, तुम्हें पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए डोंट गिव अ डैम. उसको कुछ नहीं चाहिए. उसको ना तो एम्प्लॉयज चाहिए, ना कंपनी बनानी, एम्बिशन कुछ नहीं. इट्स बियॉन्ड ऑल दैट. बिकॉज कहते ही हैं कि जिसका इस बार एक्वेरियस हैवी है वो पिछली बार कैप्रिकॉर्न पूरा निकाल चुका है. दैट्स द थ्योरी. अब साबित तो नहीं कर सकते बट दे आर मैच्योर एट अ डिफरेंट लेवल. दे डिसएंगेज फ्रॉम द वर्ल्ड. Why do air signs spend so much time on thinking rather than feeling? वो फीलिंग वाला काम वाटर साइंस का है ना. एयर इज द साइन ऑफ इंटेलेक्ट, वाटर इज हियर. एयर इधर, हवा हमेशा ऊपर होगी, पानी नीचे होगा. सो पानी दिल में है, राइट? इट्स द वाटर साइंस हु फील अ लॉट. दीज साइंस दे थिंक. जैसे कि जेमिनाई का नारा है आई थिंक, एक्वेरियस का नारा है आई नो. So these guys they intellectualize. Libra का नारा है balance. Right? So feeling वाला I feel is more of a Cancer logo, motto. तो एयर साइंस ऐसे कुछ है कि हवा में ही रहते हैं? हवा में रहना नॉट इन द सेंस कि हिंदुस्तान में जो बड़क में रहना हो, ये अपनी हवाबाजी, ना ना ना. दिस इज मोर लाइक इंटेलेक्चुअल. दे लिव इन देयर हेड, दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. अच्छा. या वाटर साइंस दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स. या सब अब इनके पार्टनर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे, कैसे पार्टनर्स होते हैं, रिलेशनशिप कैसी होती है इनकी? देखो रिलेशनशिप का ठेका ले रखा लिब्रा ने. Always need a partner, always need romance, always need somebody to talk to, right? Geminis
are not very fond of partnership. They want communication with other people. वो सबसे बात कर लेंगे. My father has a heavy Gemini. He is friends with Supreme Court lawyers and auto वाlas. उनका कोई कास्ट कैडर सिस्टम नहीं, सारे उनके दोस्त हैं. So that's what a Gemini does. सारे उनके मित्र हैं, उनको दिक्कत नहीं. Aquarius very few but high quality relationships. वो फिर stabilized होते हैं. So Aquarius, funny part, Aquarius is called the sign of friendship as well. So after Taurus मैं इसको मानता हूँ. तो मतलब के लिए फ्रेंडशिप ना. They will make friends with you if you like your ideas and your vibe. If they don't like you, you could be the richest man in the world, they wouldn't talk to you. वो ब्रेन वेव पे चलते हैं. अगर ब्रेन्स मैच हो गए, they will be very good friends. They wouldn't come to you. Aquarius is the most selfless sign. ये वो लोग होते हैं, आपने सुना होगा ना कि एक आदमी है, एक 1 BHK में रहता था, वो 10 करोड़ दान कर गया. That's an Aquarius kind of man. ओके. Yeah.